कैप राउंड कब स्टार्ट होगा? हर एक स्टूडेंट का डाउट है कि कैप राउंड कब स्टार्ट हो गया, क्यों देरी लग रही है। बाकी जो स्ट्रीम है जैसे कि इंजीनियर हो गई, फार्मेसी हो गई, नीट हो गया, सभी जो स्ट्रीम है उन सभी का कैप राउंड स्टार्ट हो गया, लेकिन नर्सिंग का अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? तो हम पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो आपको जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म रिलेटेड कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो कौन सा फॉर्मेट होने वाला है, NHRH होने वाला है, AL होने वाला है, ये सभी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, अगर ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले कि कैप राउंड कब स्टार्ट होगा? तो कैप राउंड स्टार्ट होगा 20 अगस्त के बाद। तब कोई अपडेट नहीं आएगी उससे रिलेटेड, या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। आप रोज रोज अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करोगे तो कोई अपडेट नहीं आने वाली है। अगर आपने बाकी यूट्यूबर या जो भी हमारे नर्सिंग के बारे में वीडियो बनाते हैं उन सभी के जो वीडियो देखे होंगे आपने, तो उनमें उन सभी ने यही कहा है कि उन्होंने क्या किया था कि जो CET सेल है, एक तो उनसे कांटेक्ट किया था, तो कांटेक्ट करने के बाद क्या CET सेल का वही जवाब है जो भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है। तो उनका यही मानना है कि सिर्फ हम एग्जाम डिपार्टमेंट के, मतलब जो भी एग्जाम डिपार्टमेंट है हम वही उसी को मैनेज करते हैं, उसी को हैंडल करते हैं, कैप रिगार्डिंग हम कुछ भी अपडेट नहीं देते, हमें कुछ पता नहीं होता। तो उनका यही कहना है। फिर उसके बाद यूट्यूबर्स ने क्या किया, जो भी हमारे नर्सिंग के बारे में यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं उन्होंने क्या किया कि जो CET सेल का ऑफिशियल मेल है, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको मेल किया। फिर उनका क्या मानना था कि मेल जो भी किया था कि कब स्टार्ट होगा, तो पहले तो वो बोल रहे थे कि 2nd वीक ऑफ अगस्त, मतलब जो भी अगस्त का 2nd वीक है तब स्टार्ट होगा। लेकिन तब स्टार्ट नहीं हुआ। अभी अगस्त का 3rd वीक चल रहा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से उन्होंने 2-3 दिन पहले मेल किए। फिर उनका ये कहना था कि 8 से 10 दिनों के बाद। तो उन्होंने डेट तो बता दी कि 8 या 10 दिनों के बाद ही स्टार्ट होगा, या 8-10 दिनों में स्टार्ट होने के चांसेस है। लेकिन हम ये चीज बोल रहे हैं कि वो लेट क्यों हो रहा है। मतलब इंजीनियरिंग के लगभग कैप राउंड 2 का भी आज रिजल्ट आ गया, या अदर जो स्ट्रीम है, फार्मेसी है, कुछ भी, मतलब हर एक चीज का कैप राउंड स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो हर एक का कैप राउंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन नर्सिंग का अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, फिर भी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो सबसे पहला रीजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब क्या कि किन किन स्टूडेंट को एलिजिबल करना है। मतलब जो महाराष्ट्र नर्सिंग है उन्होंने तो बोल दिया है कि जिस स्टूडेंट ने अगर MH नर्सिंग CET दी है तो उन सबको वो एलिजिबल कर देंगे। लेकिन जो MUHS है और जो MNC, मतलब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, सभी ने अप्रूवल दे दिया है कि 0 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो INC है, INC यानी क्या, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि पूरे इंडिया के नर्सिंग काउंसिल है, मतलब जो मैनेज करती है, सभी अथॉरिटी है, मतलब जो रूल्स है नर्सिंग रिगार्डिंग वो सभी देखती है। तो उनका जो अप्रूवल बाकी है, मतलब कौन सा, कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको 0 से ज्यादा परसेंटाइल होनी चाहिए, या मतलब कोई भी परसेंटाइल, सिर्फ आपको MS नर्सिंग CET देना कंपलसरी। तो इस रूल का अभी तक अप्रूवल ही नहीं आया है। जो भी INC ने अप्रूवल ही नहीं दिया है कि आप एडमिशन ले सकते हो 0 परसेंटाइल पे या नहीं ले सकते। उनका हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है। और दूसरी चीज क्या, तो मतलब ये चीज अगर उन्होंने क्लियरिफाई कर दी तो ही आपका एडमिशन ब्राउचर में पूरा रेडी हो जाएगा। एडमिशन ब्राउचर में आपको एलिजिबिलिटी है, उसके बाद जो PCB का परसेंटेज है, लगभग लास्ट ईयर में क्या किया था कि उन्होंने मतलब 40 और 45, 40 और 45, मतलब जो कैटेगरी वाले हैं उनको 40 और जो जनरल वाले हैं उनको 45, मतलब 45, ऐसे उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। लेकिन 3rd राउंड के बाद उन्होंने क्या किया था कि जो भी स्टूडेंट है तो उनका क्या किया था कि 0 परसेंटाइल पे उन्होंने कर दिया था। 0 परसेंटाइल पे उन्होंने ये कर दिया था कि एडमिशन आप एलिजिबल हो, 0 परसेंटाइल पे आप एलिजिबल हो, ऐसा करके उन्होंने कहा था। फिर बाद में उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए। क्यों ऐसा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की वजह क्या की कि नर्सिंग में जो एडमिशन है
मतलब हुई ही नहीं थी। लास्ट ईयर नर्सिंग में लगभग 16,000 प्लस सीटें थी। कितनी? 16,000 प्लस सीटें थी। लेकिन उनके जो एडमिशन है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज मान लो, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐड हुए थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐड हुए थे, सभी कॉलेज ऐड हुए थे, लेकिन उधर एडमिशन ही हुए थे 10,500 समथिंग एडमिशन हुए थे लास्ट ईयर के। 10,500 समथिंग एडमिशन हुए थे। रिमेनिंग सीट कितनी थी? मतलब लास्ट ईयर में पूरे 14,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। रिमेनिंग थे जो भी, मतलब कुछ कॉलेज में तो जीरो एडमिशन हुए हैं। 7 कॉलेज ऐसे महाराष्ट्र के, उनके जीरो एडमिशन हुए। कुछ 40 कॉलेज ऐसा है कि उनके 10 से भी नीचे एडमिशन हुए, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे एडमिशन हुए थे। लगभग लास्ट ईयर 5,573 सीट खाली थी नर्सिंग की। तो ये उनका कहना है कि हर साल कॉलेज तो बढ़ रहे हैं। मतलब अभी देखो, लास्ट ईयर ही 5,573 सीट जो खाली थी। इस साल आपको पता है कि गवर्नमेंट की मतलब हर एक कॉलेज में सीट बढ़ने वाली है। जैसे कि मान लो हम 1800 सीट बढ़ रहे हैं, 18 कॉलेज बढ़ रहे हैं तो 1800, उनमें से कुछ कॉलेज आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो 1800 में से हम लगभग 1200 भी अगर मान ले कि 1200 कन्फर्म है, तो ये देखो, ये पहले 5,500 और ये 1200 और कुछ प्राइवेट कॉलेज अगर ऐड हुए तो लगभग आंकड़ा बहुत आगे तक जाएगा। तो इस वजह से कि अगर नर्सिंग स्टूडेंट लास्ट अकॉर्डिंग ईयर कितने दिए थे, लगभग 47 स्टूडेंट ने मतलब अपीयर थे एग्जाम के लिए। लेकिन जो 26,000 स्टूडेंट है, 26,357 समथिंग स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी। लेकिन कैप राउंड में पार्टिसिपेट किया था 14,200 ऐसे कुछ, तो मतलब 260 ऐसे कुछ तो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब इतना कम 14,000। इस साल तो क्या हुआ है कि लगभग 41,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। कितनी? 41,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। मतलब लास्ट ईयर अकॉर्डिंग अगर मान लो तो हमें 14 से 15,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है। तो इस साल भी क्या, मतलब 2,000 सीट तक, मतलब ये गवर्नमेंट की हम मान लो कि 1200-1300 सीट बढ़ेगी और कुछ प्राइवेट कॉलेज आ गए तो वो 4-5,000 सीट अगर मान ले तो टोटल 20,000 सीट है। तो अभी आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी कॉलेज की जो सीट है, मतलब सभी कॉलेज, मतलब कौन से, जो इंजीनियरिंग है, नीट है, सभी मतलब अपना अपना कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो उस हिसाब से हम देख लें तो नर्सिंग में लगभग 20,000 स्टूडेंट है क्या। तो सबसे पहली बात, अगर हम मान ले कि नर्सिंग वाले कितने स्टूडेंट, अगर 41,000 ने एग्जाम दी है तो कुछ स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब कितने? 10,000 स्टूडेंट। तो हम लॉजिकली बात कर रहे हैं कि 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम मान ले कि लगभग 30,000 स्टूडेंट अगर एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 30,000 में अगर हम मान ले कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हम ऐसा करें तो लगभग अगर हम मान ले इस हिसाब से कि अगर उन्होंने 40% या 0% नहीं किया तो उनका क्या है कि मतलब इनमें से जो अगर 40% स्टूडेंट तो वैसे ही एलिजिबल ही नहीं है। 40% स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर 30,000 में से 40% अगर हम रिड्यूस कर ले तो लगभग 1200-1300, मतलब 12-13,000 स्टूडेंट तो ऐसे ही नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर हम सीट के हिसाब से देख ले तो 18,000 में से एडमिशन, मतलब 20,000 सीट है और 18,000 अगर एलिजिबल है तो उनमें से कुछ एडमिशन लेंगे या कुछ नहीं लेंगे, वो चीज़ है। लेकिन अगर वो 0% करेंगे तो अलग बात है। तो ये एक रीजन है, ये बड़ा रीजन है कि उनको सीट मतलब मेंटेन करना है कि जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक कॉलेज की सीट अगर फुलफिल करनी है। तो लास्ट ईयर 40 कॉलेज को तो ऐसे ही है कि उनमें एडमिशन ही नहीं हुए। जो 40 कॉलेज है उनमें से लगभग 10 के नीचे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे एडमिशन हुए। अगर लास्ट ईयर थे कॉलेज पूरे 277, इस बार अगर 300 भी हुए तो इस हिसाब से उनको ये मेंटेन करना है। ये एक रीजन बड़ा है कि वो 0% वाला अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुए थे इसलिए आईएनसी ने डायरेक्ट अप्रूवल दे दिया था। तो अगर आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी, उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो उसको क्या, एक कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल, ये आपको लास्ट ईयर का दिखा रहा हूं मैं। ये जो कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल है, ये कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल क्या, जो भी मतलब कॉलेज फीडबैक एनुअल ईयर 2025-26 का है। तो उधर क्या है कि अपडेट सीवीसी स्टेटस, मतलब अगर किस स्टूडेंट ने जो फाइनल एडमिशन वेरिफिकेशन है, मतलब इधर क्या होता है कि हर एक कॉलेज का जो है सेपरेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे स्टूडेंट का होता है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, तो हर एक स्टूडेंट का जैसे होता है कॉलेज का भी होता है। मतलब कि किस कॉलेज में कितनी सीट आने वाली है। जैसे कि मान लो एक कॉलेज है उसमें 50 सीट है, 50 सीट में से अगर सीट मैट्रिक्स में उन्हें डालना है तो उनको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले
कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व रखनी है, मतलब ओबीसी लिए कितनी रखनी है, ओपन के लिए कितनी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे पूरा सेट मैट्रिक्स में उनको मैनेज करना पड़ता है कि ये चीज उनको अपडेट करनी पड़ती है कि इस साल किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो ये अभी तक डाटा मतलब पूरे कॉलेज अभी तक ऐड ही नहीं हुए, लगभग गवर्नमेंट के कितने कॉलेज ऐड होने वाले हैं या कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐड होने वाले, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो उसके बाद और एक चीज कौन सी, जो भी नए कॉलेज आने वाले हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स, अगर यहाँ आपके क्या होना, या ये दिख रहा है आपकी फाइनल एडमिशन वेरिफिकेशन, मतलब अगर आप फिजिकली, ये बात की प्रोसेस है फिर भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये बाद वाली प्रोसेस। अगर आप फाइनल एडमिशन प्रोसेस मतलब आप किसी कॉलेज में अगर फर्स्ट राउंड में आपको लगा ये कॉलेज, तो आपको वहां जाके मतलब बेटरमेंट तो करना है या रिटेंशन करना है। जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है फ्रीज बेटरमेंट, ऐसा होता है, तो नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। नर्सिंग में क्या होता है कि एक तो बेटरमेंट होता है या एक तो वो रिटेंशन होता है। अगर आप रिटेन कर रहे हो तो सीईटी सेल को यही से वो कॉलेज अपडेट देता है। तो हर एक कॉलेज के लिए ये मतलब आईडी पासवर्ड, नए कॉलेज आ रहे हैं तो उनके लिए ये चीज होनी जरूरी है। तो इस वजह से मतलब कि कौन से कॉलेज बढ़ने वाले हैं या कौन से कॉलेज नहीं आने वाले, तो पूरा ओवरऑल उनको एक टाइम लग रहा है इस चीज के लिए। यही कारण है कि जो नर्सिंग के सीईटी के जो भी है मतलब कैप राउंड, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और एक तीसरी रीजन है, तो उससे पहले हम हमारे काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं कि हमारे काउंसलिंग में क्या फीचर्स है। आपको ये प्रॉपर देखना है कि लगभग आप अगर लेट हुए तो इस साल आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आप कहीं भी काउंसलिंग ज्वाइन करो, हम नहीं बोल रहे कि हमारे पास ही आओ या अदर किसी और के पास भी जा सकते हो, लेकिन आपको काउंसलिंग जानना जरूर क्यों है। लेकिन आप अभी तक नर्सिंग का ही सबसे लेट होने वाला है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुकी है। तो आपके पास अगर एक दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन कौन से, पहला ऑप्शन कि आप तो एक नर्सिंग में एडमिशन लो, और दूसरा ऑप्शन कि अगर आपका नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको सीधा नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम के लिए। तो उसके लिए काउंसलिंग ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक हो गई तो सीधा आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक होती है कि डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो या कुछ भी आपको अगर गलत कॉलेज मिला, आपके परसेंटाइल अकॉर्डिंग अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आपको इसके नुकसान हो सकते हैं। तो हमारी काउंसलिंग के मतलब कुछ स्टेटमेंट है, जो सबसे पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि हमारे जो गारंटी है वो क्या होती है। अगर महाराष्ट्र में ड्रीम मैच्योर से अच्छा कोई भी आपको काउंसलर मिलेगा, कोई भी मतलब ऑफलाइन मिले या ऑनलाइन मिले, कोई भी अगर काउंसलर मिला, तो हम आपकी पूरी फीस जो रिफंड है वो पूरी, आपने अगर हमारी काउंसलिंग की फीस पूरी पे की है, अगर आप बोले कि आपसे अच्छा काउंसलिंग कर रहा है तो हमें हमारे पास प्रूफ दिखाए तो हम पूरा आपका फीस रिफंड कर देंगे। लास्ट ईयर का हम डाटा निकालते हैं, हम लास्ट 2023 से काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर में हमारे पास 120 से ज्यादा स्टूडेंट ने काउंसलिंग दी, उसमें से 43 स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और जो भी 77 स्टूडेंट है उनका प्राइवेट में एडमिशन हुआ है। प्राइवेट उसको हम गवर्नमेंट एडेड भी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट फंडेड, आपको समझने के लिए। तो हमारे काउंसलिंग के फीचर से आप देख सकते हो, ये सभी काउंसलिंग के फीचर तो आपने पढ़े ही हो गए, सबको आपको पता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये उससे बढ़िया हमारे पास और क्या चीज है, मतलब बाकी उससे हमारी काउंसलिंग अलग क्यों है। तो जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 20 अगस्त के बाद, तो रजिस्ट्रेशन भी हम करा के देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन जाता है, वो भी आपको करना पड़ता है। उसके बाद सीट जो मेरिट लिस्ट आती है वो आती है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है लिस्ट। अगर आप बाकी की कंपैरिजन में हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, सब अपनी जगह अच्छे ही है, आप किसी के भी पास जा सकते हो, लेकिन बाकियों की कंपैरिजन में वो आपको पूरा गाइडेंस करेंगे या आपको लिस्ट बना के देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि आपको लिस्ट तो सब वो चीजें तो सब करा के देंगे, लेकिन आपको अगर वो किसी साइबर कैफे में जाना पड़ेगा या किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाके ये सभी प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन हम हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देनी है, बाकी सब हम करा के देते हैं, आपको घर बैठे सब प्रोसेस मिल जाएगी करा के। तो हमारी फीस है सिर्फ 2,999 रुपए में, हम पूरा आपको जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होता तब तक हम पूरा सपोर्ट करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको 4 साल में कोई भी नोट्स लग रहे हैं, स्टडी मटेरियल लग रहा है, लेक्चर लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। सभी चीज़ों के फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर पूरे नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी काउंसलिंग स्टूडेंट के लिए। अगर किसी और एक चीज़ कि किसी हॉस्टल फॉर्म निकल गए या कुछ भी स्कॉलरशिप का फॉर्म है, हर एक इन्फॉर्मेशन हम हमारे यहाँ देते हैं। अभी हमने देखा होगा कि हमारे ग्रुप में जो भी ज्वाइन स्टूडेंट है उनको पता है कि
कल भी मैंने ये काउंसलिंग स्टूडेंट के लिए हॉस्टल वाला हर एक कैटेगरी के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सीट है, तो वो सीट कैसे फिल करनी है ये आज ही हमारा वो सेशन होने वाला है। तो आप फटाफट से जाके काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं ज्वाइन की तो आप भी फटाफट जाके काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो, उधर किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हो कि मुझे काउंसलिंग ज्वाइन करनी है। और लास्ट चीज कि एडमिशन में अब जो भी है, कोई भी स्टूडेंट किसी को भी मैसेज मत करो या कॉल मत करो कि कब स्टार्ट होगा। आपका 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। मतलब ये टेंटेटिवली मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि 20 अगस्त तक कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ऑफिशियली ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है, तो 20 अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होगा। आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं आपको वीडियो दिख जाएगा हमारे चैनल पे, वो वीडियो जाके देख लो कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितने साइज के होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में नाम क्या होना चाहिए, सभी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो आप सब डॉक्यूमेंट रेडी रखो। बाद में आपको अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आप सीधा एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर ये वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो और जो भी अपने नर्सिंग फ्रेंड है उनके साथ शेयर करो। थैंक यू।